अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है कि अमेरिकी स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा चीनी रॉकेट का मलबा। अब क्या होगा, भारत की बेटी सुनीता विलियम्स को अमेरिका क्या मरने के लिए छोड़ देगा। दूसरी तरफ इसरो की तरफ से आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS-08 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। फरवरी 2023 में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 EOS-07 की दूसरी परीक्षण उड़ान के दूसरे सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद इसरो ने कहा कि SLV D3 रॉकेट की मदद से EOS-08 उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। SSLV को दूसरे मिशन की तरह आज का मिशन भी टेक्स्ट बुक मिशन ही रहा है। एक छोटी सी भी गलती नहीं हुई है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, पर इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को, जो 2 महीने से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर से अभी तक उनकी वापसी की तारीख तय नहीं हो पाई है। दोस्तों, नासा की तरफ से आशंका जताया है कि दोनों को फरवरी 2025 तक अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है। ISS पर उनको लेकर गए बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में आई खराबी के कारण उनकी वापसी नहीं हो पाई है। उनकी यह यात्रा सिर्फ 8 दिन की थी। बोइंग स्टारलाइनर में हीलियम गैस लीक और थ्रस्टर्स में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सितंबर में पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अभी तक उनकी वापसी को लेकर कोई तारीख नहीं बताई है। नासा के एक अधिकारी ने बीते दिनों कहा था कि हो सकता है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री साल 2025 तक पृथ्वी पर वापस आएंगे। दोस्तों, इसी बीच नई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में स्पेस में एक चीन का रॉकेट फट गया था, जिसका मलबा इन अंतरिक्ष यात्रियों की तरफ बढ़ रहा है। इसके कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। चीन का लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट 18G60 उपग्रहों को तैनात करने के तुरंत बाद फट गया था। इस रॉकेट के 700 से ज्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इतना अधिक मलबा है कि यह 1000 से ज्यादा उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में अमेरिका की अंतरिक्ष कमान के हवाले से बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कोई खतरा नहीं है। पृथ्वी की सतह से 810 किलोमीटर ऊपर लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट में विस्फोट हुआ था, जो ISS से 4 से 8 किलोमीटर से काफी ऊपर है। हालांकि चीनी रॉकेट में विस्फोट के कारण का पता नहीं चल पाया है। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन रॉकेट के मलबे का निगरानी कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि चीन ने आवश्यक कदम उठाए हैं और संबंधित कक्षीय क्षेत्रों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और डेटा का विश्लेषण कर रहा है। दूसरी तरफ इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, EOS-08 किया लॉन्च। दोस्तों, जानिए मिशन की पूरी डिटेल। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D3 EOS-08 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इस सफल प्रक्षेपण के बाद अब आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी और बाढ़ का पता लगाने में किया जा सकेगा। इसरो ने कहा कि SSLV D3 EOS-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में एक माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करना और विकसित करना है, साथ ही माइक्रो सैटेलाइट के साथ संगत पेलोड उपकरण बनाना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को शामिल करना शामिल है। इस मिशन के साथ इसरो ने सबसे छोटे रॉकेट की विकासात्मक उड़ान पूरी कर ली है, जो 500 किलोग्राम तक के वजन वाले उपग्रहों को ले जा सकता है। आईएसआरओ का कहना है इस मिशन का लक्ष्य एक माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करने के साथ उसे तैयार करना था। इसके अलावा कई तरह के अलर्ट मिलेंगे, जैसे आपदा की भी निगरानी आसान होगी, पृथ्वी पर नजर रखी जा सकेगी, पर्यावरण में होने वाले बदलावों को समझा जा सकेगा, हवा का विश्लेषण किया जा सकेगा, मिट्टी में नमी और बाढ़ के हालातों का पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार में इसरो की बढ़ जाएगी डिमांड। SSLV D3 रॉकेट के जरिए कम लागत में हो सकेगी लॉन्चिंग। दोस्तों, इस मिशन के जरिए SSLV D3 रॉकेट भी इतिहास रचेगा, जिसके बाद इसरो इस छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करके छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार पर कब्जा कर लेगा। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए छोटे रॉकेट की जरूरत थी, जिससे लॉन्चिंग के खर्च को कम किया जा सके, क्योंकि छोटे रॉकेट में कम ईंधन की जरूरत होती है। इसी पर्पस से इसरो ने SSLV D3 रॉकेट तैयार किया था, जो बेहद कारगर साबित हो रहा है। भारत पहले ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्चिंग का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। दुनिया भर के तमाम देश इस काम के लिए भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि भारत कम खर्च में सुरक्षित और सटीक लॉन्चिंग करता है। इस मामले में भारत इतना मजबूत हो चुका है
कि अंतरिक्ष में बेहद मजबूत माने जाने वाले रूस से भी तमाम ऑर्डर छीन चुका है। दरअसल यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप और अमेरिका रूस से कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करवा रहे हैं, जबकि यूरोप के लिए रूस सबसे बड़ा विकल्प था। ऐसे में भारत ने रूस की जगह ले ली है। भारत इस तकनीक में लगातार इजाफा कर रहा है और सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए लागत कम करने की कोशिश कर रहा है। जहां वह विशाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ताकतवर रॉकेट का निर्माण कर रहा है, वही वह छोटे सैटेलाइट के लिए SSLV-D3 जैसे रॉकेट बना चुका है। अंतरिक्ष का बाजार इस वक्त दुनिया में बेहद फायदे का बाजार है। अमेरिका सहित कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां इसके जरिए तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। भारत इसमें बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहता है। इसकी वजह से वह लगातार अपनी तकनीकियों को मजबूत बनाता जा रहा है। भारत की अंतरिक्ष ताकत भारत को मिसाइल तकनीक में भी इजाफा कर रही है। इसी की वजह से भारत MIRV तकनीक हासिल कर सका है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की तमाम कवायद के बाद जब भारत का गगनयान मिशन सफल हो जाएगा तो भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के दरवाजे खोलेगा, जिसके बाद भारत चीन और अमेरिका को भी टक्कर दे सकेगा, जो इस मामले में खुद को सबसे ताकतवर मान के चल रहे हैं। वही भारत अपना अगला मून मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसे अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा, क्योंकि भारत के पास इतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो इतने भारी अंतरिक्ष यान को लॉन्च कर सके। इसी वजह से इसरो इसके लिए इस तकनीक का सहारा लेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा? दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।